हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या होता है जर्नल? जर्नल का मतलब होता है द ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बेटा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। ऐसा नहीं है कि मैं इन मंथ ऑफ में मैंने ट्रांजेक्शन किया है 1 से लेके 30 तक, तो मैं पहले 30 की एंट्री कर दूंगा, उसके बाद 1 की करूंगा, फिर 5 की करूंगा। ऐसा नहीं करते हैं हम। जर्नल में करते क्या है, डे टू डे एक एक ट्रांजैक्शन करते जाते हैं एट द एंड ऑफ मंथ। अब कुछ इसके रूल्स होते हैं। क्या होते हैं रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग? कुछ हमारे पास अकाउंट होते हैं, उन्हीं के कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से अकाउंट है हमारे पास? पहला होता है बेटा रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों के अपने अपने रूल्स हैं। रियल अकाउंट का क्या मतलब होता है बेटा? रियल अकाउंट में बेटा जो भी ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं वो एसेट से रिलेटेड होते हैं। एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है बेटा द प्रॉपर्टी विच आर मूवेबल और इमूवेबल। एसेट्स में कई तरीके के होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्या होता है टेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव some physical existence. Intangible assets are those assets which we can't see or touch, like goodwill, copyright. उसके बाद होता है बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है बेटा किसी पर्सन से रिलेटेड। पर्सन हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। नॉर्मल पर्सन्स एज ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स किसी कंपनी के नाम पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल TCS, ठीक, लेनोवो, इन तरीके के। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड्स, इस तरीके की चीज़ें। अब पर्सनल में हम किसी पर्सन की बात करते हैं या पर्सन की बात करते हैं जो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। नॉमिनल अकाउंट होता है बेटा तीसरा, जिसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं या जितने हमारे इनकम या गेन हैं, उनकी बात हम इसमें करते हैं। अब तीनों के अपने अपने रूल हैं बेटा। क्या क्या रूल्स हैं? रियल का रूल है बेटा रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये होता है रियल का रूल। अब इसका मतलब क्या है? जो भी एसेट या प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी उसे हम डेबिट कर देंगे, और जो भी प्रॉपर्टी एसेट जाएगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट करेगा, इसके साथ 2 अकाउंट होंगे। डबल एंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा था हमने? डबल एंट्री सिस्टम में हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो 2 अकाउंट को फ्लक्चुएट करेगा। तो इसमें अब क्वेश्चन में जैसे दिया जाएगा उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्या होता है बेटा? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। पर्सनल अकाउंट में एक और चीज होती है बेटा, हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इसका यूज हम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एंट्री की परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। बाकी एंट्रीज में क्या करते थे, जैसे कैश होता तो हम क्या करते, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जहाँ पर्सनल अकाउंट की बात आएगी वहाँ हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तीसरा होता है बेटा नॉमिनल।
नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। ठीक है, जितने भी हमारे लॉस होंगे या जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे उसे हम डेबिट कर देंगे, जितने भी हमारे इनकम या गेन होंगे उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब एक्सपेंस क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई बताएगा? एक्सपेंस मतलब हम होता है बेटा डे टू डे खर्चे, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे खर्चे हो रहे हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो हम कभी कभी खर्च कर रहे हैं, जैसे अगर हमें बिल्डिंग खरीदनी है तो ये एक्सपेंडिचर में आएगा, हमें रेंट भरना है तो वो सब एक्सपेंस में आ जाएगा, क्योंकि हम ये हर मंथ भरते हैं, हर महीने के ट्रांजेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो जाते हैं, ये सब सारे हमारे क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जर्नल के फॉर्मेट की। जर्नल के फॉर्मेट में कुछ चीज़ें होती है बेटा, जैसे होता है डेट, डेट के बाद यहाँ आ जाता है बेटा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे एलएफ, एलएफ के बाद बेटा यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। यहाँ पे आप अमाउंट भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप रुपीज़ का सिंबल भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका है फॉर्मेट ऑफ लेजर जर्नल, सॉरी। ठीक है, अब कुछ हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगे जिसे हमें रिकॉर्ड करना होगा। आप सारे ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड करोगे। डेट का मतलब क्या होता है? डेट मतलब जो हम ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हैं, जैसे तुम घर गए, घर से तुम शॉपिंग करने गए, मान लो तुम जर्नल अपना बनाते हो, तो उसमें क्या करोगे? आप घर गए, घर में पैसा लिए शॉपिंग किए, फिर घर आओगे तो क्या एंट्री पास कर दोगे? जो भी खरीदे होगे उस नाम पे एंट्री पास कर दोगे। ऐसे करते करते मंथ पे आप हर डे पे कुछ ना कुछ किए, उन सब की एंट्री आप डेट वाइज यहाँ पे करना शुरू करोगे। यही होता है जर्नल, यही है जर्नल का फॉर्मेट। इसमें एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा, नरेशन। नरेशन क्या होता है? हर एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद आप एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हो उसी की एंट्री का। जो आप एंट्री किए हो उसका एक छोटा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप नीचे लिख दोगे ब्रैकेट में। जैसे मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश या सुभाष या कुछ भी, तो वहां पे आप एंट्री पास कर दोगे परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, उसमें नीचे लिख दोगे गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश। मान लो कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे अभी हम, उससे पहले एक और चीज़ है। 3 चीज़ें होती हैं बेटा। एक, अगर कहीं किसी का नाम हो, नेम। दूसरा, कैश के साथ नेम हो। तीसरा, सिर्फ कैश हो। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है? अगर किसी का नाम दिया है तो वहाँ पे आप नाम लिख देंगे। अगर कहीं पे कैश के साथ नाम दिया है तो वहाँ आप कैश का यूज़ करेंगे, और जहाँ कैश दिया है वहाँ पे कैश का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एनफ। अब कुछ एंट्रीज देख लें, एक आध एंट्रीज देख लें। चलो ट्रांजैक्शंस नोट कर लो। मान लो परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। ठीक है, मान लो ये पहला एंट्री है तुम्हारा, ये तुम्हारा पहला ट्रांजैक्शन। इसको तुम कैसे रिकॉर्ड करोगे? इसकी एंट्री क्या पास कर दोगे? फर्नीचर क्या होता है हमारा? फर्नीचर हमारा एसेट होता है। तो एसेट आ गया, मतलब कौन सा रूल हमें फॉलो करना है? रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। क्या एंट्री पास कर देंगे? डेबिट हमें क्या करना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे हमें डेबिट करना। हम क्या ला रहे हैं? फर्नीचर ला रहे हैं, तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है मेरे पास से? हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या जा रहा है मेरे पास से? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। एक अमाउंट आप यहाँ डेबिट में लिख देंगे, एक अमाउंट आप यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक, क्या? हाँ, इसके बाद यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम कैश। ओके, एक आगे एंट्री और ट्राई करें, कोई एंट्री बताओ। मान लो दूसरा ट्रांजैक्शन आ गया तुम्हारा, मान लो दूसरा ट्रांजैक्शन आ गया आपका परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? यहाँ कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम? पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने किसी पर्सन से गुड्स परचेज किया है। गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है द थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल, द थिंग्स या आइटम दैट इज परचेज फॉर रीसेल। तो जहां आपको गुड्स की बात कर देगा वहां आपको क्या यूज करना है? परचेजेस। ठीक, तो यहां पे एंट्री आप क्या कर देंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। ठीक है, और एक आध एंट्री बताओ, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं करना है, आप जब भी एंट्री पास करोगे उसे आप उसके फॉर्मेट में करोगे, डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में उसकी एंट्रीज करोगे। उसके बाद एक और चीज़ें होती है, तुम लोगों ने पूछा नहीं, एलएफ। एलएफ क्या होता है? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्यों यूज़ करते हैं हम? क्या ज़रूरत है हमें उसकी? हमें अगर जानना होगा कि उस पर्टिकुलर लेजर का हमने जर्नल कहाँ पे पोस्ट किया है। मान लो लेट से कह सकते हैं पेज नंबर 22। ठीक, एक तरीके से वो पेज नंबर रहता है। जैसे तुम्हारी बुक्स में होगा, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है? बुक खोलो तो पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे हमको मिलेगा। यही काम एलएफ का होता है। जब आप लेजर बनाएंगे तो उस एलएफ का वहाँ पे जेएफ हो जाएगा, जर्नल फोलियो, जिससे हमें पता चलता है इस पर्टिकुलर जर्नल का हमारा लेजर कहाँ मिलेगा, हमारे लेजर का जर्नल कहाँ मिलेगा। यही इसका काम होता है। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस और देख लें। चलिए इसका बताइए, पेड रेंट। रेंट क्या है हमारा? रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्या होता है? जो हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब इसका क्या रूल था? कौन सा अकाउंट है, क्या रूल फॉलो होगा? नॉमिनल अकाउंट है, रूल क्या फॉलो होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। ये क्या है हमारा? एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू, रेंट पे कियोगे आप तो कैश से ही कियोगे, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे नरेशन, पेड रेंट बाई कैश। ओके, अब कुछ इनकम का देख लेते हैं। इनकम में जैसे मान लो आपको कमीशन रिसीव हो गया, ठीक, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन क्या होता है हमारा? कमीशन क्या है? कमीशन हमारा एक्स्ट्रा इनकम है। हमने कोई काम किया, उसके बदले हमें कुछ पैसा मिल गया, दैट इज हमारा इनकम। तो क्या रूल था? ये सेम नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है?
डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। ठीक, इसको हम क्रेडिट कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ट्रांजैक्शन में क्या लिख दोगे नरेशन में, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।